आहा, क्या सोचा था स्पेशल वन है तो अपना सिक्का फिर से चलाएगा और यहाँ पे बेनफिका को जिता देगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है। मतलब कि देखो हम लोग ना कभी कभी रियल मैड्रिड को थोड़ा ना अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे, बेनफिका का गोलकीपर गोल मार दिया था, 4-2 कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन वो अलग टाइप था। यहाँ पे रियल मैड्रिड ने मैच जीत के दिखा दिया कि भाई अभी भी यूरोपियन कंपटीशन में नॉकआउट में वो लोग बिग डैडी है भाई। कुछ टीम्स के लिए तो बिग डैडी है वो लोग। यहाँ पे बेनफिका को यहाँ पे 1-0 हरा दिया। अब देखो ओवरऑल अगर मैं बताऊं ना गेम को तुमको, तो कोई बहुत माने लाजवाब गेम नहीं हुआ ऐसे कि अरे बाप रे बाप मैड्रिड क्या खेला, नहीं भाई। दोनों ही टीम एवरेज खेला। बेनफिका भी अपने चांसेस मिस किए, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा चांसेस मिस किए। उस तरीके का कुछ यहाँ पे माहौल था, कुछ यहाँ पे मंजर था, मैंने केजी मैच हो रहा था, लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट, धीरे 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 चल रहा था। उसके ऊपर से विनी भाई का इतना थोड़ा लफड़ा हो गया वहां पे, तो उसकी वजह से मैच और लंबा खिंच गया। लास्ट की तरफ तो बोर हो गए थे भाई हम लोग, थोड़ा यहाँ पे बोर हो गए थे, लेकिन यहाँ पे निकल के चला गया। अब देखो अगर मैं वहां पे बात करूं भाई विनीसियस भाई के बारे में, तो भाई विनी का गोल, अरे बाप रे बाप। जैसे मैंने शॉर्ट में बोला था कि भाई विनी जिंदगी रूड है फिर भी आप डूड है, वैसे करके विनी यहाँ पे खेला। व्हाट अ गोल मैन, व्हाट अ गोल वहां पे। उसके अलावा भी मैं तो बोलूंगा विनी अच्छा खेला भाई उस तरफ से, रियल मैड्रिड की तरफ से। एम्बापू भाई का नहीं चल रहा था, मतलब कि अभी इंजरी से आया है और लग नहीं रहा था भाई। एम्बापे मूड में नहीं लग रहा था कि आज मैं थिंग्स को शेकअप करूंगा, नहीं वैसा नहीं लग रहा था वहां पे एम्बापे। तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुआ। बट एनीवे बेनफिका क्रेडिट चांसेस नहीं हो पाया। अब मेन हो जाता है कि भाई सेकंड लेग में क्या होगा। देखो मोरिन्यो का प्लान तो अच्छा होगा भाई, है ना, शुरू में तो प्लान अच्छा होगा भाई, एक आधा गोल और बहुत अगर गलती से 2 गोल यहाँ पे पड़ गया तो टपाटप हम लोग चले जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे एकदम सेकंड लेग में जाके। प्राइम हराम बॉल भाई, मोरिन्यो तो पेशेंट जीरो है भाई, हराम बॉल का पेशेंट जीरो है, वही तो शुरू किया है सबसे। वहां पे खिला देंगे हराम बॉल और एकदम आराम से यहाँ पे निकाल के ले जाएंगे टाई को। लेकिन 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 अब यहाँ पे मैड्रिड गोल मार चुका है, तो मैड्रिड ऐसे नहीं है कि भाई सेकंड लेग में वो लोग बैठ के खेलेंगे, ना ना, वो लोग भी अटैक करेंगे, बेनफिका भी अटैक करेगा। सेकंड लेग बहुत ज्यादा ओपन होने वाला है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेट्स सी व्हाट द स्पेशल वन कुक्स, व्हाट द स्पेशल वन पुल्स आउट फ्रॉम हिज हैट, यू नेवर नो। इट इज होजे मोरिन्यो। और बेनफिका एक ऐसी टीम है जिनके पास इनफ क्वालिटी है कि वो लोग रियल मैड्रिड को हर्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनीवेज बॉयज अब वापस आ जाते भाई बार्सिलोना की तरफ कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा अपडेट्स है भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पे अपडेट्स है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोला भाई लाइक सब्सक्राइब भाई बॉयज कर दो यार, आप लोग कर देते हो, थैंक यू सो मच, कर दो। तो अब आ जाते हैं कि भाई बार्सिलोना में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको अपडेट देते चलो कि भाई यहाँ पे रफीनिया ने एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया भाई, क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज। मतलब कि इतना करप्शन हो रहा है हमारे अगेंस्ट, वो कुंडे का वो जो झमेला हो गया भाई, वो कुंडे का वो जो पैर के ऊपर चाप दिया क्लॉडियो चेवेरी ने, उसके बाद गोल हुआ। वो गोल नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहां पे उस चीज को दे दिया गया था। 100% वो गोल नहीं देना चाहिए था। बट देखो पर्सनली बीइंग अ फैन ऑफ बार्सिलोना फॉर सो लॉन्ग, मुझे ना अब आदत हो गई है, अब ऐसे ना चीज़ों की आदत हो गई है, हमारे अगेंस्ट डिसीजन जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। और उसके ऊपर से कल हम लोग इतना वाहियात इतना गंदा खेले, तो उस वजह से भी हम लोग का यहाँ पे थोड़ा माइंड में चल रहा होगा कि भाई पहले अपना गेम तो सुधारे, उसके बाद ये रेफरी को कुछ सुधारे। लेकिन एनीवेज बस वहाँ पे रफीनिया ने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई बार्सिलोना सबसे फाइट करेंगे, ठीक है। अगर सिस्टम से फाइट करना पड़ेगा वो लोग से भी करेंगे, और हम लोग एक अच्छा डिस्प्ले ला के देंगे। लास्ट टाइम रफीनिया ने हांसी फ्लिक को ऐसे ही बोला था, ऐसे ही कंसोल वहाँ पे किया था, आप सबको याद होगा, बेंच पे फ्लिक बैठा हुआ था, ही वाज प्रीटी सैड। लेकिन रफीनिया ने उस दिन बोला था कि भाई हम लोग टीम को अच्छे से प्ले चलेंगे, और उसके बाद वी वेंट और अ बैंगिंग रन, उसके बाद हम लोग सबको वहाँ पे पेलते चलेंगे। तो आई स्टिल बिलीव इन माई टीम कि भाई यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे अच्छे से, ठीक है। और वो जो ऑफ द पिच मैटर है, वो जो इतना हम लोग का झमेला चले सब हो रहा है ना, उसको लापोर्टा ने भी एड्रेस किया। अब लापोर्टा तो हमने अभी इलेक्शन कैंपेन में लगा हुआ है भाई, मैंने एकदम पार्टी देके यार रैली वैली कर रहा है लापोर्टा, तो वहाँ पे लापोर्टा लगा हुआ है अपना, तो उसमें उसने भी इस चीज़ को एड्रेस किया कि भाई इतना ज़्यादा करप्शन ये वो होता रहता है, हम लोग को लीग तो नहीं जिताना है, वो लोग को उस तरीके का कुछ यहाँ पे वो लोग का वो हो गया है। तो इस वजह से चलता रहता है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है बॉस। बट एनीवे आई होप हम लोग आगे आने वाले मैचेस को थोड़ा ज़्यादा बेटर खेले यहाँ पे। उसी बीच में बॉस तो अपडेट देते चलो कि भाई खबर ये निकल के आ रही कि भाई लामिन यमाल ना कल 100% फिट नहीं था, ठीक है, वो 100% फिट नहीं था, उसको कुछ फीवर वगैरह का इशू था, इस वजह से वो थोड़ा उस तरीके से, मतलब जैसे वो लामिन यमाल ग्लाइड करता है, जैसे वो खेलता है ना, अपनी 100% पे नहीं था, जिस वजह से उसको वहाँ पे दिक्कत हो रहा था। इस वजह से उसने बोला कि उसका माइंड थोड़ा फॉग हो गया था, इस वजह से पेनल्टी भी। लेकिन नेवरदलेस बस जो हुआ सो हुआ। अब यमाल को अगले गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आई होप यमाल गेट्स फाइन। अभी ऐसा नहीं है कि भाई मतलब यमाल को कोई बहुत तेज बुखार हो गया, नहीं, माइनर इशू था। अब होपफुली वो चीज़ ठीक हो जाएगा और अगला गेम के लिए लामिन यमाल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। विद दैट बीइंग सेड बस मैं ये भी आपको थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ कि भाई कि एरिक गार्सिया का भी बहुत लोग मुझसे यहाँ पे पूछ रहे थे भाई
एरिक को वहां पे हमने बैठा दिया, क्या हो गया भाई, एरिक तो सब ठीक है, ठीक नहीं है, क्या क्या यहाँ पे दिक्कत शिक्कत हो गया? तो देखो भाई, एरिक को कुछ वहां पे दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा से वहां पे नॉक लगा था, जिस वजह से हांसी फ्लिक ने उसको रिस्क नहीं दिया और वहां पे बैठा दिया, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट भाई, एरिक को ना बहुत ज्यादा मजदूरी करना पड़ा था कि लेफ्ट राइट इधर उधर, मतलब कि एरिक उस टाइप का खेल रहा था कि भाई जब ऑफ साइड ट्रैप बन रहा था, कुछ भी हो रहा था ना, बाकी प्लेयर्स लोग छोड़ दे रहे थे भाई, छोड़ दे रहे थे, पीछे नहीं बाहर गए थे। एरिक गार्सिया वाहिद एक प्लेयर था जो वहां पे पीछे जा रहा था और डिफेंड करने का कोशिश कर रहा था, वैसे करके चल रहा था। तो इस वजह से बॉयज एरिक गार्सिया थक भी गया था, तो इस वजह से हांसी फ्लिक ने उसको बैठा दिया। एरिक गार्सिया इज ओके, वो अगले मैच में हमारे लिए आ जाएगा, तो उसको ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेना है। नाउ बस अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई रैशफोर्ड का क्या खबर निकल के आ रहा है। तो देखो, ऐसे तो रैशफोर्ड अवेलेबल हो जाएगा अगले मैच के लिए, अगला मैच तो हमारा संडे को है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा आराम से टाइम है, तो रैशफोर्ड वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन बस मेन चीज एक बॉयज की रैशफोर्ड का यहाँ पे टॉक शुरू हो गया है बस। बोला जा रहा है कि बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पे बैठ के रैशफोर्ड के लिए टॉक शुरू कर चुके हैं, डिस्कशन विस्कशन हो रहा है। मेन चीज क्या है कि भाई बार्सिलोना पूरा 30 मिलियन नहीं देना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग फॉर समवॉट बिटवीन 20 to 25 मिलियन डील। वो लोग समझ रहे कि भाई उतना जो है रैशफोर्ड के लिए वो अमाउंट उनके हिसाब से वहां पे सही रहेगा, और इन माई ओपिनियन ठीक ही है भाई। 20-25 मिलियन में अगर रैशफोर्ड मिलता है दैट इज गुड, 30 मिलियन में भी मिलता है आई वुडंट माइंड। ऐसा नहीं है कि भाई बॉय 5 मिलियन ज्यादा ले लिया भाई, हमला खर्चा हो गया है वो, नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है, 20-25-30 में, बट बार्सिलोना ट्राई करिए नेगोशिएट करेंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड का भी वो है, वो लोग को मेन चीज़ है उसको सेल करना है, ठीक है, और अगर बार्सिलोना को नहीं सेल करेंगे तो वहाँ पे दूसरी जगह पे वो लोग उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच में ये भी चीज़ है कि माइकल कैरिक जो अभी यूनाइटेड का टेम्पोररी मैनेजर बना हुआ है ये भाई, बोला जा रहा है कि अगर उसको परमानेंट जॉब मिल गई ना तो वो चाहता है कि वो रैशफोर्ड को लेके आए, लेकिन रैशफोर्ड का पर्सनल जो थॉट्स है, उसका जो पर्सनल वांट है, वो बार्सिलोना में रह जा चाहता है। ही वांट्स बार्सिलोना, बार्सिलोना वांट्स रैशफोर्ड, हांसी फ्लिक वांट्स रैशफोर्ड, तो रैशफोर्ड आ ही जाएगा, लेकिन उसका नेगोशिएशन अभी हो रहा है। तो समझ लो बॉयज, यहां पे 90% कंफर्म हो चुका है कि भाई रैशफोर्ड विल परमानेंटली बी अ बार्सिलोना प्लेयर। 90% यहां पे कंफर्म हो चुका है जितना मुझे लगता है, और रैशफोर्ड इज सेट टू हियर टू स्टे, यहाँ पे रैशफोर्ड रहेगा यहाँ पे। नाउ बस अब आपको थोड़ा और अपडेट देते चलो कि भाई दूसरी तरफ क्या चल रहा है। तो देखो, हमारा सेंटर बैक को भी तो हम लोग को रीइंफोर्स करना है ना भाई, और मतलब कि जो हमारा जो अभी चला है दिक्कत चिक्कत, उसमें तो सेंटर बैक तो चाहिए भाई, चाहिए एक सेंटर बैक तो यहाँ पे चाहिए। तो उसी बीच में बस खबर निकल के आ रहा है कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे काफी ज्यादा अटेंटिव है सेनेसी को लेके, मार्को सेनेसी को भी अच्छे से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। यूवेंटस जो है वो सेनेसी के पीछे लग चुके हैं, ठीक है, वो लोग को भी चाहिए कच्चा सेंटर बैक, तो वो लोग सेनेसी के पीछे लग चुके हैं। बार्सिलोना उस चीज को लेके काफी ज्यादा अटेंटिव है। बार्सिलोना अपनी स्काउटिंग वगैरह सब चीज को यहाँ पे कर रहे हैं, सब चीज को अलग तरीके से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई सेनेसी को अगर हम लोग को लेके आना है तो उसमें क्या सीन है क्या नहीं है, सब चीज यहाँ पे देख रहे हैं। अपना ऑप्शन जो है बार्सिलोना सब ओपन यहाँ पे रख रहा है, और मेन चीज है वो सेनेसी के लिए बहुत ज्यादा अटेंटिव है बार्सिलोना। तो वी माइट सी बार्सिलोना मेक अ मूव फॉर सेनेसी। अब क्या है बॉयज की सेनेसी ना अभी वो फ्री में आएगा, ठीक है, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि भाई वो चीज है कि बार्सिलोना को शुरू से ना अप्रोच वगैरह उसके ऊपर डालना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ताकि ये नहीं कि भाई सेनेसी समझे कि नहीं आ रहा है तो वहां पे निकल जाए, अगर बार्सिलोना को वहां पे चाहिए। और अगर हम लोग दूसरे सेंटर बैक के लिए नहीं चाहिए तो सेनेसी का कुछ ये खबर है। नाउ बस लास्टली आपको एक और यहाँ पे तो अपडेट देते हैं कि भाई ये जो होसे मोरिन्यो है ना भाई, ये मेरा जिंदगी का सनी है भाई, क्योंकि इसका जो टीम है ना, ये मेरा चाहवा प्लेयर को भी ना नहीं आने देना चाहता है। बोला जा रहा है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड ने यहाँ पे हुलियन अल्वारेज को एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑफर किया है। अब ऑलरेडी अल्वारेज का कुछ टाइम कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, ठीक है, बट फिर भी दे डू नॉट वांट अल्वारेज टू लीव बिकॉज ही इज सो गुड फॉर देम, और ऑफ कोर्स ये इतना जबरदस्त लेवल पे खेल रहा है, ठीक है। तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई अल्वारेज बहुत ओवर हाइप्ड है, मेरे भाई अल्वारेज तो ई है, अल्वारेज तो वो है, मतलब कि अल्वारेज ठीक ही है, कोई उतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन भाई तुम लोग अगर अल्वारेज को खेलते हुए देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त स्टाइल का प्लेयर है। स्पेशली हमारे अगेंस्ट जो खेला था भाई, क्या ही खेल गया था उस दिन अल्वारेज। तो उस वजह से बॉयज आई बिलीव कि अल्वारेज इज अ परफेक्ट फिट फॉर बार्सिलोना। तो इसी बीच में क्या है कि एथलेटिको मैड्रिड ने यहाँ पे एक बढ़िया एक और इंप्रूव्ड ऑफर वहाँ पे अल्वारेज को दिया है, क्योंकि चेल्सी भी इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, पीएसजी भी इंटरेस्टेड है, सब यहाँ पे इंटरेस्टेड है भाई अल्वारेज को लेके। कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा भाई, मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ अल्वारेज में। तो इस वजह से बॉयज बोला जा रहा है कि एथलेटिको ट्राई करेगी पूरा अपना अल्वारेज को रखने को, एकदम जबरदस्त पैसे पूछे देगी। बट देन वही चीज़ है कि भाई अल्वारेज को अगर खुद निकलना चाहेगा, अगर वो स्थिति को देखेगा भाई, एथलेटिको मैड्रिड की स्थिति को देखेगा कि भाई ये लोग का घी तेल पेट्रोल सब यहाँ पे खत्म है, ये लोग से ना होने वाला है, तुझसे ना हो पाएगा भाई, उस तरीके का अगर अल्वारेज समझेगा वहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को,
तब वो वहाँ पे खुद ही निकलना चाहेगा और तब वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं साइन करेगा, कुछ इस तरीके का खबर निकल कर है। अब देखते हैं बॉयज़ यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि अल्वारेज आता है नहीं आता है, जो भी होता है बॉयज़, बार्सिलोना नीड्स टू मूव फास्ट यहाँ पे। ये एथलेटिको वगैरह ना बहुत यहाँ पे दिक्कत करता है भाई, ये डिएगो सिमियोने एथलेटिको मैड्रिड देखी के ना मन मरे मूड खराब कर देता है भाई, ये लोग मूड खराब देता है। एनीवेज बॉयज़ दैट बीइंग सेड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत बहुत जल्द अगले वीडियो। बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।